सृष्टि की रचना कैसे हुई, तमाम लोग तमाम तरह से बताए हैं, तमाम तरह के वेदों में लिखा हुआ है। आप भी जानिए सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि में कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। पूर्ण ब्रह्मा इस सृष्टि रचना में सत्य पुरुष सतलोक का स्वामी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी प्रभु, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी प्रभु है, तथा अनामी पुरुष अनामी अलह लोक का स्वामी प्रभु है। तो एक ही पूर्ण ब्रह्मा है, तो एक ही पूर्ण ब्रह्मा है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। पर ब्रह्म यह केवल 7 खंड ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा उसके ब्रह्मांड के वास्तव में अविनाशी नहीं। ब्रह्म यह केवल 21 खंड का स्वामी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल आदि उपनाम से जाना जाता है, तथा इसके सर्व प्रखंड नाशवान। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में वर्णित है कि ब्रह्मा इसी प्रकार का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्मा के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग गुण के स्वामी प्रभु हैं तथा नाशवान। विस्तृत विवरण के लिए आप कबीर वेदी परमेश्वर के बारे में पढ़ सकते हैं, आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। शुद्ध वेद अर्थात कबीर वेदी में आप अपने द्वारा रची हुई ज्ञान स्वयं की ही बताया है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर वेद अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर वेद का उपनात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा। अनामी पुरुष के एक रोम कूप का प्रकाश शंख सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। जैसे किसी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्न होता है, तथा पद का उपनाम पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस विभाग के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उस पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे। वही उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। इसी प्रकार प्रभु परमात्मा कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोक
अगम लोक, अलख लोक, सत्य लोक की रचना शब्द वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुए। इनका उपनाम पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का नाम सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रूप कूप की रोशनी अरब सूर्य की रोशनी से अधिक है, अरबों सूर्य की रोशनी से अधिक है। बताइए, यह पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का ही स्वामी है तथा आत्मा पदवी का नाम अलख पुरुष ही इसे परमेश्वर का है तथा इस प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय स्वयं प्रकाशित है। एक रोम कूप की रोशनी अरबों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है। इसीलिए इसी का उपनाम पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु, नाम अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा आदि है। इस सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु का नाम सहृदय शरीर तेजोमय है, जिसका एक रोम को प्रकाश करोड़ों सूर्य तथा उतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से प्रकाशित होता है।